गोठला सुन लेना। कोरा माँ जगा दे, कोरा माँ जगा दे, कोरा माँ जगा दे। कोरा माँ जगा दे, कोरा माँ जगा दे, नासरत के राजा पैया लागो दिन रात। नासरत के राजा पैया लागो दिन रात। कोरा माँ जगा दे, कोरा माँ जगा दे, नासरत के राजा पैया लागो दिन रात। नासरत के राजा पैया लागो दिन रात। दुखिया कोनो तोर कलिसिया माही, दुखिया कोनो, दुखिया कोनो तोर कलिसिया माही। मन के कल्पना ला तोला बताही, कर देबे तैहर उधार, कर देबे तैहर उधार। कोरा माँ जगा दे, कोरा माँ जगा दे, नासरत के राजा पैया लागो दिन रात। नासरत के राजा पैया लागो दिन रात। जन्म के पापी मैं निस दिन पूजो, जन्म के पापी, जन्म के पापी मैं निस दिन पूजो। मुक्ति के गोट सुनवैया जम्मो दाई मल्ला, दादा मल्ला, संगवारी मल्ला, प्रभु यीशु के नाम मां जोहार। आज मैं जौन विषय ला लेके तुहर मन के सामने आए हूँ, वो विषय जेकर बारे में हमन हर विचार करबो, वो है यीशु के चेला बने के जो शरीयत है, ओ मां दूसरा शरीयत। पहला शरीयत हमन हर देखे हवन, ओमा हवै जीवन में सही और सटीक प्राथमिकता होना चाहिए। आज हमन देखबो चेला बने के दूसरा जो शरीयत है वो हरे अनुशासन। अनुशासन के विषय में आप सब मन जानता हो, जब तक
कौनो व्यक्ति या ये संसार के जम्मो इंसान जब तक अपन जीवन में आगे बढ़े के लक्ष्य ला निर्धारण नहीं करही तब तक ओकर अंदर अनुशासन नहीं आही। हमर लक्ष्य जब हमर सामने रथे तो हमन ओला पाए खातिर, ओला अचीव करे के खातिर, ओकर नज़दीक पहुँचे के खातिर, लक्ष्य में जाए के खातिर हमन ह कौनो नियम बनाबो। और ओमा सबसे पहली जोन गोठ आथे वो हरे अनुशासन। तो जीवन में जब हमन अनुशासन ला स्थान देथन तो ओकर से फिर हमन हर अपन प्राथमिकता के नज़दीक में पहुँच जाथन। आज परमेश्वर के वचन जो दूसरा तिमोथी के पत्री के अध्याय 1 और 7 में ऐसे कथे, मसीही चेला के जीवन में अनुशासन सबसे बड़े कड़ी हवै सफलता पाए के लिए। और अनुशासन के अभाव में, ओकर कमी में हमर शिष्यता जो है, चेला बने के जो पाठ है वो हर अधूरा हो जाते। ये बात ला संत पौलुस हर विचार करके, सोच विचार करके कहिस कि मनुष्य अपन जीवन में सबसे पहले खुद में अनुशासन लाना चाहिए। पहले खुद में अनुशासन, फिर दूसर में अनुशासन, निज में अनुशासन, फिर दूजे में अनुशासन। हमन अपन जिंदगी में यदि अनुशासन ला नहीं बरततन तो दूसर के जिंदगी में अनुशासन देखे के, पूछे के हमर कौनो अधिकार नहीं है। तो संत पौलुस हर ये बात ला बड़ सहारथे और कहथे कि परमेश्वर हर हमन ला अनुशासन के आत्मा दे है। का चीज? परमेश्वर हर, दादा परमेश्वर हर हमन ला अनुशासन के आत्मा दे है। अर्थात हमार अंदर परमेश्वर हर अनुशासन के आत्मा ला पठो दे है। काबर कि हमर दादा परमेश्वर स्वयं अनुशासन में रही थे। परमेश्वर स्वयं अनुशासन ला पसंद करते। काबर वो संसार ला बनाए हैं तो अनुशासन में रह के बनाए हैं। संसार के सब गतिविधि मन ला देखा था, सब अपन टाइम में होते, अपन टाइम में घटते। सूरज ह टाइम में निकलते, टाइम में डूब जाते। चंदैनी ह रात में निकलते, दिन में डूब जाते। अनुशासन। अब यदि एमन ह दिन में घलोक चंदा दिख जही, दिन में घलोक चांदनी दिख जही, दिन में घलोक चंदनी उगाही, तो तुमन का सोचो, अरे ये तो संसार के कोनो अनुशासन ही नहीं है। तो ऐसे नहीं होवा है। शाम है शाम है, सुबह है सुबह है, आज है आज है, कल है कल है। हमार जिंदगी में भाई मन, दादा मन, बहनी मन, जिंदगी के भी अनुशासन ला सीखे बर है। और ये जिंदगी के अनुशासन हम कैसे सीखबो? ओकर बर वचन में का पढ़े हो कि दादा परमेश्वर हर हमन ला अनुशासन के आत्मा दे है। प्रभु यीशु मसीह हर अपन जम्मो बूता ला करे के पहले ओकर एक अनुशासन रहीस जेला वो पालन करे। पहाड़ में उठ के वो पहाड़ के ऊपर जाके अपन दादा परमेश्वर ला वो हर प्रार्थना करे, ओकर महिमा करे। ओकर जीवन के पहली अनुशासन रहीस। यदि हमन घलोक अपन जिंदगी के अनुशासन ला इसे बना लेबो कि पहला स्थान अपन दादा परमेश्वर ला देबो, तो बाकी हमर दूसरा काम, तीसरा काम और चौथा काम, सबो काम ला ओहर बारी बारी करे के हमन ला शक्ति दिही। परमेश्वर हर हमन ला काबर अनुशासन दे है? ताकि हमन ओकर भले चेला बन जबो, ओकर मन के चेला बन के शर्त में हमन हर अपन जीवन ला चलाबो। तो जब तक कोई गुरु हर अपन चेला के अंदर अनुशासन ला नहीं देखा है, तब तक ओहर ओला आगे पढ़ाए के काम ला नहीं करे। जैसे जब स्कूल जाते लइका मन और ओमन यदि अनुशासन में नहीं रही तो गुरुजी ओमन ला नहीं पढ़ाई, हो हल्ला करत रही, काछू लिखी नहीं, पढ़ी नहीं। तो गुरुजी बोली तुमन जब तक अनुशासन में नहीं आओ मैं तुमन ला शिक्षा नहीं दे सकूँ।
वैसे हमार आत्मिक जीवन में मोर दाई मन, दादा मन, बहिनी मन, हमन जब तक अनुशासन में नहीं रहिबो तब तक हमन हर प्रभु यीशु के क्रूस ला नहीं उठा सकन। तो ओकर क्रूस के उठैया मन अपन जीवन में प्राथमिकता के दूसरा कड़ी में ओमन ला अनुशासन बनाए बर, बरते बर जरूरत पड़ी। तो एक गोठ ला लूका के मुताबिक सुघर संदेश के 14 अध्याय और 27 वचन में मैं पढ़े हूँ का बोले रही से कि हमन अपन स्व इच्छा केंद्रित जीवन ला नहीं जी सकन, हमन जीवो परमेश्वर केंद्रित जीवन। दो बात है, ये मतलब ध्यान से समझाओ। पहली स्व इच्छा केंद्रित जीवन और पवित्र आत्मा केंद्रित जीवन। यदि हमन स्व केंद्रित जीवन ला जीवो तो हमन अपन जिंदगी भर जियत हन, हमन अपन शौक ला पूरा करबो, अपन मर्जी ला चलबो। लेकिन परमेश्वर कहे है उमन ला अनुशासन के आत्मा दे है ताकि पवित्र आत्मा के चले के जीवन ला उजियारा में लाना है, पवित्र आत्मा केंद्रित जीवन। एकर बारे में और एकर भेद ला संत पौलुस हर बहुत सुंदर रूप से फोटो जैसे दिखाते वैसे चित्रण करे है, जौन ह पाए जाते पहला कुरुन्थी के पत्री ओकर 2 अध्याय और 15 भाखा में लिखे है कि जो आत्मा केंद्रित चेला होते ओमन हर आत्मिक जन कहलाथे और आत्मिक जन ह सब जम्मो बात ला जांच लेथे, जम्मो बात ला वो परख लेथे। लेकिन वो हर कौनों के द्वारा नहीं परखे जावे, वो हर दूसरा ला परख ली, लेकिन ओला कोई नहीं परख सके। काबर कि वो हर आत्मा केंद्रित शिष्य आए, ओकर अंदर आत्मा ह ओला चलाथे। तो आज हमन अदिन जीवन में यदि अनुशासन में आगे बढ़ना चाहबो तो हमन ला का चीज चाहिए? वो दूसरा शर्त है अनुशासन। जौन देश, जौन सरकार, जौन मंत्री कोनो होए, आज वो देश तरक्की और उन्नति तभे करथे मोर दाई और दादा मन जब वो मन अनुशासन ला पहली प्राथमिकता देथे। आप मन के जीवन में वो दिन तरक्की की दरवाजा हर, फाटक हर खुल जही। अनुशासन के चाबी ला वो हर तुमन ला देवत थे ताकर ओकर तोर जिंदगी के विकास के ताला ला तुमन खोलहु। और जैसे ही तुमन विकास के ताला ला अनुशासन के चाबी में डाल के खोलिहो तो अनुशासन के रद्दा और विकास के रास्ता, आत्मिक जीवन में आगे बढ़े के रास्ता तुमन ला दिखाई दिही। यही बात ला संत पौलुस कहते, यह आत्मिक जने जौन हर आत्मिक अनुशासन में जीते, क्या बर परमेश्वर हमन ला भय की नहीं लेकिन अनुशासन के आत्मा दे है। तो आज ये कार्यक्रम के द्वारा दादा परमेश्वर तुमन ला गाड़ा गाड़ा आशीष दे और अपन शिष्य बने के ये जो शरीयत में तुमन हर खरा निकलाओ। परमेश्वर तुमन ला ये कार्यक्रम के द्वारा, वचन के द्वारा बहुतायत ला आशीष दे।